Now we will start next article or next method of integration, that is what? Integration by parts. Okay, ये आपके पास क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड है टू इंटीग्रेट द फंक्शन. तो कौन से टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, तो हम वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ओके, so why we are using this method integration by parts? So this method is useful when the integrand, okay, integrand means what? जिसको आप differentiate कर integrate कर रहे हो, I'm sorry, उसको आपको इंटीग्रैंड कहते हैं, जो इंटीग्रल में जो आपके पास फंक्शन होता है. when the integrand is expressed as a product of two different types of functions. This is very important. ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, ये आपको ध्यान रखना है. प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, राइट? क्योंकि हमारे जो पिछले टाइप के एग्जाम्पल्स से देखिएगा, उसमें आपके पास सेम कैटेगरी के फंक्शंस आ रहे थे. तो हम वहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास उसके लिए अवेलेबल नहीं है, राइट? तो अब आपके पास डिफरेंट टाइप के अगर फंक्शंस होंगे और वो प्रोडक्ट में होंगे इंटीग्रल में, तो उसका इंटीग्रेशन आप किस तरह से करोगे, तो उसका प्रोसीजर यहाँ पर आपको बताया गया है. प्रोसीजर भी कह सकते हैं आप, या आप उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला भी कह सकते हैं. तो बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम क्यों यूज़ करेंगे? जब आपके पास इंटीग्रल प्रोडक्ट में होगा और वहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होंगे, तो तब हम यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. प्रोडक्ट में होंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं वो फंक्शंस कैसे होंगे. तो फ्रॉम विच वन ऑफ विच कैन बी डिफरेंशिएटेड and the other one can be integrated conveniently. Means what? हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर? दो फंक्शंस कंसिडर कर रहे हैं ना, दो फंक्शंस कंसिडर कर रहे हैं आप वहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन. तो ये फर्स्ट फंक्शन कैसा होगा आपके पास? विच कैन बी डिफरेंशिएटेड, यानी उसको आप क्या कर सकते हो? ईजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो. और अदर कैन बी इंटीग्रेटेड कन्वीनियंटली. ठीक है, तो आपके पास ऐसा होगा वहाँ पर. ओके, तो चलिए अब हम वहाँ से फॉर्मूला देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला. तो दैट्स वाई वहाँ पर क्या कंसिडर किया गया है, देखिएगा दो टाइप के फंक्शंस कंसिडर किए गए हैं. कौन सा है? फर्स्ट फंक्शन को कैसे नोटेशन दिया है? ओके, ये खाली फर्स्ट फंक्शन इज़ u, और अगर सेकेंड फंक्शन आपके पास क्या होगा? वी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, देन इन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एंड इंटीग्रेट करिएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वॉट? देखिएगा पहले जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज़ हम कीप करेंगे, देन इनटू राइट डाउन करेंगे आप. ये जो सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करके क्या करेंगे आप? वहाँ पर राइट डाउन करेंगे. ये बात ध्यान रखें. तो हम क्या करेंगे यहाँ से? नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, सेकेंड फंक्शन. देन मिडल में कौन सी साइन डालेंगे? देखिएगा, याद रखिएगा, ये मिडल में कौन सी साइन पुटअप की गई है? माइनस. देन आफ्टर दैट इन बिगर इंटीग्रल, ओके, इन बिगर इंटीग्रल राइट द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स व्हाट? ये जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन का हम क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पर? डेरिवेटिव. ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फंक्शन का हम क्या राइट डाउन करेंगे? डेरिवेटिव राइट डाउन करेंगे. देन इनटू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ ये जो आपके पास सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन का हम क्या राइट डाउन करेंगे? इंटीग्रेशन इनटू डी एक्स एंड देन होल डी एक्स. ओके, ये होल डी एक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बिगर इंटीग्रेशन लगाया है ना आपने, तो दैट्स वाई हम इंटीग्रेशन इनटू डी एक्स राइट डाउन करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट? u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल टू u integration of v into dx
माइनस, राइट डाउन इन बिगर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड देन इनटू क्या राइट डाउन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v इंटू डी एक्स, एंड देन क्या राइट डाउन करेंगे, होल डी एक्स. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब देखिएगा यहाँ पर आपको कुछ सिक्वेंसिंग बताई गई है. अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आप कंसिडर कर रहे हैं ना वहाँ पर, तो पहला कौन सा फंक्शन लेंगे आप वहाँ पर, यानी u के प्लेस पर आप कौन सा फंक्शन लेंगे, v के प्लेस पर कौन सा फंक्शन लेंगे, कि आपका वहाँ पर इंटीग्रेशन प्रॉपरली आप इंटीग्रेट कर पाएँ. तो उसके लिए आपको कुछ रूल बताया गया है, देखिएगा. तो दिस इज, so this thus it is essential to make a proper choice of first function and the second function. Means what, u के प्लेस पर आपको कौन सा फंक्शन कंसिडर करना है, v के प्लेस पर आपको कौन सा फंक्शन कंसिडर करना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम. तो वहाँ पर एक शॉर्टकट स्टेटमेंट दिया गया है. देखो आप देखिए, आपको क्या दिया गया है, वो LIATE मीन्स व्हाट, इस सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में आप क्या करेंगे, फंक्शन को चॉइस करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन आपको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन सा कंसिडर करना है, एंड देन आफ्टर दैट सेकेंड फंक्शन आपको कौन सा कंसिडर करना है अकॉर्डिंग टू दैट. LIATE मीन्स व्हाट, अगर आपके पास सपोज अगर आपके पास आ रहा है वहाँ पर इंटीग्रल में, सपोज करिएगा आपके पास है साइन एक्स, फिर इनटू अगर आपके पास क्या आ रहा है वहाँ पर लॉग ऑफ एक्स. तो अब आपको यहाँ तो समझ आ जाएगा कि यहाँ हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए आपको पहले क्या चॉइस करना है, वहाँ पर फंक्शन की सिक्वेंसिंग, कौन से फंक्शन को आप फर्स्ट कंसिडर करेंगे और कौन से फंक्शन को आप सेकेंड कंसिडर करेंगे. तो वो किससे हम डिसाइड करेंगे, बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट LIATE. अकॉर्डिंग टू दैट, L पहले, L मीन्स व्हाट, L इज इंडिकेशन फॉर, ये तो आपको पता है राइट, लॉगरिथमिक फंक्शन, I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A अलजेब्रिक फंक्शन, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो पहले आपको पहले क्या करना है, इसकी सीक्वेंसिंग प्रॉपर करना है. मीन्स व्हाट, लॉग ऑफ एक्स, फिर इनटू क्या राइट डाउन करेंगे हम, साइन एक्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आफ्टर दैट आता है ना, तो दैट्स वाई पहले लॉगरिथमिक राइट डाउन करेंगे, देन आफ्टर दैट क्या राइट डाउन करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक. तो चॉइस करने के लिए कौन सा फंक्शन फर्स्ट होना चाहिए, कौन सा फंक्शन सेकेंड होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या याद रखना है, ये स्टेटमेंट LIATE. ओके, अब एक लास्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा, टू इवेलुएट द इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप. कौन कौन से टाइप के इंटीग्रल, देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड दिस वन. ये जो टाइप के आपके इंटीग्रल्स होंगे, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, एंड देन व्हाट, लॉग ऑफ एक्स. तो बेसिकली यहाँ से यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि जब आपके पास इंटीग्रल में सिंगल कौन सा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिएगा अभी तक के हमने जितने भी प्रोसीजर देखा है इंटीग्रल को सॉल्व करने का, कहीं पर भी हमने सिंगल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको कैसा करना है वो हमने नहीं देखा है. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड व्हाट, लॉगरिथमिक फंक्शन. ओके, इसका हमने ऐसे टाइप के फंक्शन को हमने सॉल्व करना अभी तक के कैसा इंटीग्रेट करते हैं नहीं देखा है. तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा मेथड यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो ध्यान रखिएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम किस से फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम फाइंड आउट करेंगे. और अगर ये फंक्शन इंटीग्रल में सिंगल अगर आपके पास आते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आपको सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया है कि टेक द सेकेंड फंक्शन यानी कि v टू v1 एंड अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. मीन्स व्हाट, कैसा लेंगे आप यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इनटू क्या राइट डाउन करेंगे, सेकेंड फंक्शन एज अ 1 इंटू डी एक्स, देन अप्लाई व्हाट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट पॉइंट भी हो चुका है. तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा यहाँ से
आपको मेन ये पॉइंट ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये आपको क्या करना है, बाय हार्ट इसको लर्न कर लेना है. ओके, नाउ वी विल सी प्रूफ ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम. ओके, सो व्हाट इज सेड इन दैट थ्योरम. थ्योरम का स्टेटमेंट देखिएगा आपके पास क्या है. इफ यू एंड वी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स, u and v are two differentiable functions of x, then after that ये स्टेटमेंट तो आपको पता है. तो हमने वो दो फंक्शंस कंसिडर किए हैं u and v एंड देन प्रोडक्ट लिया है उनका. तो और देन आफ्टर दैट इंटीग्रेट किया है उसको. सो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आपको कीप करना है. इंटीग्रेशन कौन से फंक्शन का लेना है आपको, सेकेंड का लेना है. आफ्टर दैट आपको क्या लगा, क्या वहाँ पर कौन सी साइन पुटअप करना है, देन माइनस. देन आफ्टर दैट इन बिगर इंटीग्रेशन राइट डाउन द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन जो आपके पास है उसका आप डेरिवेटिव राइट डाउन करेंगे. देन आफ्टर दैट इन टू जो सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करके आप राइट डाउन करेंगे. एंड देन आप यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे, होल डी एक्स. ओके, होल डी एक्स क्यों आ रहा है आपके पास, क्योंकि ये बिगर इंटीग्रेशन है तो उसका डी एक्स है. ओके, तो ये याद रखिएगा. अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ. तो देखिएगा प्रूफ में फर्स्ट स्टेप क्या कंसिडर किया है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या सपोज किया है वहाँ पर, w सपोज किया है. ओके, तो जो आपका सेकेंड फंक्शन था, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन उसको इक्वल टू क्या सपोज किया है, w. यानी इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो कोई फंक्शन आएगा ना, तो यहाँ क्या सपोज किया है उन्होंने, w सपोज किया है और उसको क्या दिया है, इक्वेशन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट v इक्वल टू dw बाई dx. ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया है उन्होंने, डिफरेंशिएट किया है. राइट, तो जब डिफरेंशिएट किया है तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन गेट कैंसिल. सो यू विल गेट व्हाट, v इक्वल टू व्हाट, dw बाई dx. इसको क्या दिया है, इक्वेशन नंबर 2. देन आफ्टर दैट देखिएगा क्या कंसिडर किया है वहाँ पर, वहाँ कंसिडर की, वहाँ पर दो फंक्शन सपोज किए हैं, कौन से, u एंड w. ओके, और ये u एंड w का क्या किया है उन्होंने, डेरिवेटिव लिया है. तो इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा आपके पास, देखिएगा कैसा आएगा इसका डेरिवेटिव. तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा कौन से रूल से, यस मेरे हिसाब से तो आप समझ चुके होंगे, चेन रूल. ठीक है, कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, चेन रूल. किसका चेन रूल यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, डेरिवेटिव का. ये भी बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो डेरिवेटिव का कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, चेन रूल यूज़ करें. तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपको क्या करना है, देखिएगा वहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, विच वन इज़ दैट, फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है, देखिएगा वहाँ से u है. तो u एज इट इज़ राइट डाउन किया है. देखिएगा यहाँ किसका डेरिवेटिव लेकर राइट डाउन किया है, देखिए w. राइट, किसका डेरिवेटिव लेकर राइट डाउन किया है, देखिएगा w का डेरिवेटिव यहाँ पर लेकर राइट डाउन किया है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, टेक द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. देन आफ्टर मिडल में कौन सी साइन पुटअप करना है आपको, प्लस साइन. तो कौन सी साइन पुटअप करेंगे हम, प्लस साइन. ओके, फिर देन आफ्टर दैट क्या राइट डाउन करेंगे हम, w एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे. फिर देन हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, देखिएगा वहाँ से जो फंक्शन आपके पास u है, u का हम क्या लेकर राइट डाउन करेंगे, डेरिवेटिव लेकर राइट डाउन करेंगे. ओके, ठीक है. नेक्स्ट आफ्टर दैट अब देखिएगा फ्रॉम विच इक्वेशन, दिस इक्वेशन. ओके, ये v इक्वल टू व्हाट, dw बाई dx. तो इसके प्लेस पर dw बाई dx, ये जो आपके पास है ना dw बाई dx, ये dw बाई dx के प्लेस पर हमने वहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट किया है, देखिएगा ये जो आपके पास v है हमने ये v सब्सटीट्यूट किया है नेक्स्ट स्टेप में. तो u एज इट इज़ कीप किया है, देखिएगा. देन आफ्टर दैट dw बाई dx के प्लेस पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या राइट डाउन किया है, v. फिर देन कौन सी साइन है मिडल में, प्लस साइन एज इट इज़, w इंटू व्हाट, du बाई dx एज इट इज़. नेक्स्ट अब क्या करते हैं यहाँ पर हम, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट, आपके पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है इसको अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो देखिएगा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसल.
तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, ओनली u इंटू डब्ल्यू, यू इंटू डब्ल्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड में, यहाँ इसके राइट हैंड साइड में हम क्या पुटअप करेंगे, इंटीग्रेशन सिंबल। तो ये यहाँ पुटअप किया इंटीग्रेशन सिंबल, ब्रैकेट लगा कर क्या किया है, ये जो आपके पास टर्म है ये पूरा टर्म ये पूरा टर्म क्या किया है, एज इट इज़ यहाँ पर क्या किया है, हमने कॉपी किया है। इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी प्लस डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स कहाँ से आ रहा है, ओके ये इंटीग्रेशन सिंबल लगा है ना, दैट्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, देन आफ्टर दैट देखिएगा क्या करेंगे, वहाँ से इंटीग्रेशन सिंबल को हम क्या करते हैं, ये टर्म के साथ और ये टर्म के साथ क्या कर लेते हैं, सेपरेट। सो आफ्टर सेपरेशन यू विल गेट व्हाट, तो देखिएगा इन नेक्स्ट सिस्टम, तो ये सेपरेट करके राइट डाउन कर लिया है। देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w डी यू बाई डी एक्स इंटू वॉट डी एक्स। देन आफ्टर इसकी सिक्वेंसिंग चेंज करके राइट डाउन किया, ये एज इट इज़ कीप किया है। इन नेक्स्ट स्टेप प्लस साइन डी यू बाई डी एक्स डेरिवेटिव टर्म पहले लिखा है, देन ये फंक्शन राइट डाउन किया है, देन डी एक्स राइट डाउन किया है। ओके, देन आफ्टर दैट ऐसा क्यों राइट डाउन किया, ऐसा इसलिए राइट डाउन किया है कि आप क्या कर सकते हैं, ये जो W है राइट, ये W के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं हम, यस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 W के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एक्स। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, W के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट किया है, देखिएगा यहाँ से ये टर्म के प्लेस पर W के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एक्स, और बाकी के पूरे टर्म्स एज इट इज़ राइट डाउन किए हैं। ये हो गया है राइट हैंड साइड में। देखिएगा सेम इन लेफ्ट हैंड साइड, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, ये जो टर्म था W, देखिएगा यहाँ W के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट किया है, सेम इन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो क्या सब्स्टिट्यूट किया है, इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोथ दी साइड जहाँ जहाँ पर भी W है उसके प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स फ्रॉम विच इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आफ्टर दैट देखिएगा वहाँ से अब हम थोड़ा थोड़ा प्रूफ के तरफ ही पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये कहाँ से आया, ओके तो अब देखिए ये जो टर्म है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू डी एक्स, इसको इस साइड ही रखा है। ये जो टर्म आपके पास है राइट, कौन सा टर्म, दिस टर्म, ये टर्म को कौन सी साइड ट्रांसफ़र किया है, देखिएगा ये टर्म को इस साइड क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। यहाँ इसकी साइन क्या है, प्लस, तो दैट्स वाई ये टर्म यहाँ आकर किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में कन्वर्ट होगा। तो आपके पास टर्म क्या रहेगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू दिस टर्म एज इट इज़ u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। देन आफ्टर दैट ये टर्म को अब इस साइड शिफ्ट करें तो कौन सी साइन आएगी, माइनस, और ये इंटीग्रल एज इट इज़ आएगा। तो देखिएगा ये आपके पास यहाँ पर किसका प्रूफ हुआ है, ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमारे पास थ्योरम है, ये आपके पास यहाँ हो गया है प्रूफ। इंटीग्रल ऑफ u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एक्स होल डी एक्स। ओके, इन शॉर्ट दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू डी एक्स लिखना चाहिए था इन्होंने यहाँ पर, तो यहाँ क्या आना चाहिए, इंटू डी एक्स आना चाहिए। ओके, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, इंटू डी एक्स आना चाहिए। ओके, और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए आपके पास, इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में हो सकता है इसमें मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट दिस कैन बी रिटन एज मीन्स व्हाट, यहाँ क्या बताया गया आपको, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको आप इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, u डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है हमारा ये प्रूफ कंप्लीट। प्रूफ और एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, ये आपको 4 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके।